तरफ के देखिए, तरफ के देखिए किसी की चाहत में, तरफ के देखिए किसी की चाहत में, तो पता चले ये इंतजार क्या चीज है। यूं ही मिल जाए, यूं ही मिल जाए अगर मंजिल, तो कैसे पता चले ये मंजिल भी क्या बला है। नमस्कार, मैं निशांत झा आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ विद निशांत झा पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम एक वीडियो लेके आए हैं और वो वीडियो CI स्पेशल है, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, उस पे आधारित है। किस पे आधारित है? चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जो अक्सर लोगों को फंसाता है और एग्जाम में यहां से बेसिक से भी एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो दो फायदा है कि बेसिक पढ़ने से CI का एक क्वेश्चन भी बनेगा और CI एक जटिल टॉपिक में से एक है। तो आसान, लेकिन इसको लोग जटिल टॉपिक इसलिए मानते हैं कि इसमें 3-4 मैथोलॉजी है। और एक क्वेश्चन के लिए कुछ लोग ट्री मेथड इस्तेमाल करते हैं, कुछ रेशियो मेथड, कुछ फॉर्मूला। तो बहुत सारा लोग इसको इतना जटिल बना लेते हैं कि एक क्वेश्चन को 5 तरीके से बना के कि उनको एग्जामिनेशन हॉल में ये समझ में नहीं आता है कि CI को किस तरीके से बनाए। आपको CI बनाने का सबसे बेहतरीन और खूबसूरत तरीका है, कहेगा मैथ में भी खूबसूरत होता है क्या? वो सब तो लिटरेचर में होता है खूबसूरत बात, सब मैथ में कहाँ होता है? मैथ में भी होता है, कब पता है ना, जब किसी चीज को आप समझिएगा तो डेटा के साथ जब खिलवाड़ करना सीख जाइएगा ना, तो वो आपको खूबसूरत नजर आएगा। अब आइए, हम इस्तेमाल करेंगे CI में रेशियो मेथड। कौन सा? रेशियो मेथड। रेलवे में ग्रुप डी में 2 एग्जाम, तो जो लोग रेलवे यार वाला होंगे थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा। 2 एग्जाम होगा, देना ही पड़ेगा, दूसरा तो कोई उपाय है नहीं। लेकिन सरकार को यह बात समझना चाहिए कि इस तरीके से लड़कों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए। इस युवा के साथ, इस युवा के साथ जो ये खिलवाड़ हो रहा है, यह खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि युवा ही सरकार को बनाता है और युवा के अंदर जो शक्ति होती है ना, वही शक्ति राष्ट्र का निर्माण करती है। और जब राष्ट्र निर्माण की शक्ति को अगर कोई आदमी झकझोर दे अंदर से, तो क्या वो राष्ट्र सुदृढ़ हो सकता है? क्या वो राष्ट्र सुदृढ़ कभी नहीं होगा। और खास करके अगर कोई राष्ट्र सुदृढ़ बनता है तो उसमें युवा का ही योगदान सबसे अहम होता है। और भारत तो 35% युवा वाला देश है और आप उसी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये गलत बात है। कहते हैं ये युवा के लिए तलवारों की धार पर, तलवारों की धार पर इतिहास बनाया है हमने। जिस ओर जवानी चली है उस ओर ये जमाना चला है। और तब आप इस युवा के साथ ऐसा खिलवाड़ कर रहे हैं, गुस्सा आता है अंदर से, लेकिन क्या करें, अब एग्जाम होगा तो देना पड़ेगा। आइए, चक्रवृद्धि ब्याज क्या पढ़ते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज, CI हिंदी होता है चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए, हम सारा बात आपको क्वेश्चन के तहत समझाएंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल से हर एक चीज को आपको क्लियर करेंगे। अब कुछ लोग के मन में होगा कि बिना SI का CI कैसे पढ़ सकते हैं? कोई जरूरत नहीं है कि पहले SI साधारण ब्याज पढ़े, सिंपल इंटरेस्ट, हम डायरेक्ट CI को पढ़ सकते हैं। बैच में भी हम पहले CI पढ़ाते हैं, CI के बाद SI पढ़ाते हैं, ये मेरा अपना स्टाइल है। हम इस्तेमाल करेंगे, खूबसूरत मेथड है ये, रेशियो मेथड। कौन सा? रेशियो। इससे बेहतरीन मेथड CI का कोई भी नहीं है रेशियो मेथड से। अब क्या है ये रेशियो मेथड? पहले सुनिए, हम एक छोटा सा बात पहले लिखते हैं। इसमें एक टर्म होता है प्रिंसिपल, मूलधन। क्या होता है? मूलधन। एक टर्म होता है मूलधन के बाद रेट, दर। एक होता है समय, N कहिए या T कहिए, T कहिए टाइम, समय। इंटरेस्ट, तो यहां कंपाउंड है तो CI। और एक होता है अमाउंट, मिश्रधन। पूरा क्वेश्चन में यही इस्तेमाल होता है। जो राशि आप कर्ज लिए हैं किसी से, वो प्रिंसिपल है। अब रेट है, वार्षिक होगा या एनुअल, 10%, 5%,
20%, जैसे 100 रुपया हम किसी से उधार लिए और कहेंगे 10% आपको इंटरेस्ट देंगे 1 साल का, तो टाइम हो गया आपका 1 साल। और वो जो 10% से वैल्यू होगा 100 रुपया का, यानी 100 का जो 10% निकलेगा 10 रुपया, यानी वो जो 1 साल के बाद उसको देने जाएंगे तो वही 10 रुपया आपका ब्याज हुआ। तो ब्याज फिर 2 टाइप का बनेगा, एक SI और एक CI। और ब्याज मिला करके मूलधन में टोटल राशि को जोड़ेंगे तो वह आपका अमाउंट होता है, मिश्रधन होता है। ये सब बहुआ वाला बात है, बेसिक बात है। हम क्वेश्चन से इन सारी बातों को समझेंगे। उससे पहले आपको एक बहुत अच्छा बात बताते हैं। अच्छा बात यह है कि आपको 2 वर्ष, कितना वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष का CI एग्जाम में पूछा जाता है। कहिएगा सर 5 साल का CI नहीं आता है क्या, 1 साल का CI नहीं आता है क्या? तो थोड़ा सा पहले समझते हैं CI के बारे में कि CI क्या है। अब जैसे मान लेते हैं कि आप 1000 रुपया किसी से लिए उधार, ठीक है, यानी 1000 अब ये प्रिंसिपल हो गया, मूलधन हो गया। रेट है मेरा, मान लेते हैं 10%। रेट कितना परसेंट है? 10%। और समय जो है ना मेरा 3 वर्ष है। अब यहीं पे आपको हम थोड़ा SI भी समझाते हैं और थोड़ा CI भी समझाते हैं। अब क्या है, अब देखिए CI क्या कहता है और SI क्या कहता है। तो SI ये कहता है कि 1000 रुपया मेरा मूलधन हुआ सर, कितना हुआ? 1000। अब जब 3 साल के लिए है तब पहला साल भी रेट आपका मेरा 10% रहेगा, दूसरा साल भी रेट 10% रहेगा और तीसरा साल भी रेट कितना परसेंट रहेगा? 10%। क्योंकि रेट 10% मेरा क्या है? एनुअल है, वार्षिक है। गौर से सुनेंगे, 1000 रुपया है, 10% मेरा दर है, समय मेरे पास 3 वर्ष है, तो पहला साल भी 10% रेट, दूसरा साल भी 10% रेट और तीसरा साल भी कितना परसेंट रेट सर? 10%। तो 10% 1000 का हो गया 100 रुपया। कितना रुपया? 100 नहीं होगा, 1000 का 10% कितना होगा जनाब? 1000 का सर 10% तो 10/100, डबल जीरो कट गया, 10/100 नहीं हुआ। यानी यह 1000 रुपया पे इंटरेस्ट चला 100 रुपया, तो अगर 21 साल के बाद देना होता तो कितना हो जाता है? यह 1100। यह कितना हो जाता है? 1100। अब SI और CI में यही फर्क है। SI में क्या है, साधारण ब्याज में, कि अगर मान लीजिए फिर दूसरा का साल, क्योंकि 3 साल के लिए है, दूसरा साल भी जाएगा तो उसका जो भी इंटरेस्ट 10% चलेगा वह हमेशा और हमेशा 1000 पे ही चलेगा। यानी साधारण ब्याज में मूलधन हर एक ईयर के लिए कांस्टेंट होता है। यानी अगर हम साधारण ब्याज का चर्चा करें, साधारण ब्याज का चर्चा करें तो फिर यहां से 10% चलेगा अगला साल इंटरेस्ट, यानी 100 रुपया। फिर तो इसका हो जाएगा, फिर अगला साल भी कितना? 1100। फिर तीसरा साल आएगा तो 10%, फिर 100 रुपया, फिर 1100। इसका मतलब है कि टोटल 11 या 3300 हो गया, नहीं हो गया? देख लीजिए, सॉरी, 1000 का 10% तो यहाँ 1100 हो गया, 1000 का 10% हो गया तो 100, यानी 100 रुपया यहाँ पे बढ़ा, तो 100 रुपया बढ़ा तो पहले कितना हो चुका था रुपया? 1100। तो 1100 100 कितना हो गया? 1200 हो गया। अब फिर 10% बढ़ा 1000 का, तो 100 रुपया तो 1200 हो गया था। तेसर का साल पहुंचते पहुंचते कितना हो गया? 1300। तो 1000 रुपया फाइनली कितना पे पहुंच गया? 1300 पे। तो 1000 रुपया 1300 पे पहुंचा तो 3 साल के बाद उसका कितना हो गया ब्याज? कितना हो गया बताइए तो? 3 साल के ब्याज हो गया उसका 300 रुपया, यानी 100 रुपया यहाँ से, 100 रुपया यहाँ से और 100 रुपया यहाँ से। अब एक तरीका और सिंपल सा बात आपको फिर समझा रहे हैं, अगर इसमें कम बात आप समझे तो आप आइए जरा और देखिए तो। जैसे 1000 रुपया है, ठीक है सर, 1000 रुपया पर पहला ईयर यानी पहला साल कितना? पहला साल, पहला साल 10% है। 10% का मतलब यहाँ 1000 का 10% 100 रुपया हो गया। तो अगर अगला साल टोटल अमाउंट मेरा बन गया 1100। जब हम चलेंगे SI में, जब कहाँ चलेंगे? SI में, साधारण ब्याज में, तो मेरा मूलधन सर कांस्टेंट रहेगा, 1000 पे ही बार बार चलता है। यानी इस 1000 पे पुनः फिर 10% चलेगा तो फिर हो जाएगा सेकेंड ईयर में कितना? 100 रुपया।
तो 1100 यहाँ तक हो गया था, 100 रुपया और तक कितना 1200। फिर तीसरा का साल आएगा तो 1000 पे ही चलेगा, फिर 10%, 1000 पे 10% क्या रुपया, 100 रुपया, यानी फिर अब हो गया 1300, यानी 1000 से 1300 फाइनली कितना हो गया 300। इसका मतलब है कि साधारण ब्याज हर एक ईयर का हमेशा कांस्टेंट होता है, हमेशा साधारण ब्याज प्रत्येक साल का बराबर होता है। ये होता है साधारण ब्याज का कहानी। तो आप कहिएगा कि हम लोग पढ़े हैं सर SI बराबर P इंटू R इंटू T बाई 100, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। सही बात पढ़े हैं, ऐसे भी सोच के देखिए। 1000 रुपया है, एक साल का रेट 10% है, 3 वर्ष का रेट हो जाएगा 10 या 30%। कितना हो जाएगा 30%, नहीं हो जाएगा 10% पहला साल, दूसरा का साल 10%, तीसरा का साल 10%। कहेगा ये सब नहीं लोड लिया, सिंपल भाषा में बताइए ना। तो मूलधन अगर आपके पास 1000 रुपया है, मूलधन कितना है 1000, रेट क्या परसेंट है 10%, रेट कितना परसेंट है 10%, और ये 10% क्या साल के लिए है 3 साल, यही परसेंट हटता है तो यहाँ करते हैं तो यही क्या होता है ऐसा ही होता है, तो ऐसा ही हो गया। अब SI और CI में फर्क कहाँ पे है पता है आपको? फर्क यहाँ पे है कि CI में क्या होता है कि जैसे आप 1000 रुपया उधार लिए, 10% रेट है, तो 1000 रुपया का 10% कितना हो गया 100। यह हो गया पहला ईयर। कहाँ हो गया सर? फर्स्ट ईयर। तो अब आपका टोटल धन हो गया 1100। अब CI में ब्याज पे भी इंटरेस्ट चलता है, CI में ब्याज पे भी इंटरेस्ट चलता है, इतना दिमाग में बैठा लीजिए। CI में ब्याज पे भी क्या चलता है? इंटरेस्ट चलता है। मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी इंटरेस्ट चलता है, बस यही फर्क होता है। 1000 का 10% 100 रुपया हुआ, तो अब जो अगला साल इंटरेस्ट चलेगा वो 1000 पे तो चलेगा ही चलेगा, साथ में 100 रुपया पे भी चलेगा, यानी अगला साल जो अब इंटरेस्ट चलेगा वो कह सकते हैं हम 1100 पे चलेगा, यानी अगला साल 10% 1100 पे चलेगा। तो 1100 का 10% होता है 110। ये हो गया कौन ईयर? सेकेंड। तो 11 1 12, ये हो गया 1210। तीसरा साल में पहुंचेंगे, हो गया ना, तीसरा साल में पहुंचेंगे तो 10% चलेगा सर, लेकिन यह 10% 1210 पर चलेगा, और 1210 का 10% हो जाएगा 121 रुपया, और अब हो जाएगा तीसरा साल 1210 121, यानी 1331। इसका मतलब हो गया कि 1000 रुपया 3 वर्ष में 1331, यही होता है CI। समझ में आया? समझ में आया? बताइए जरा, क्या 1000 रुपया पहला साल क्या परसेंट? 10%, 100 रुपया इंटरेस्ट। तो 1000 हो गया 1100। देखिए मेरे बगल, देखिए जरा गौर से, अगर बैठे हुए हैं तो इधर देखिए ना, अगर कुछ कर रहे हैं तो देखिए मेरे बगल, ध्यान इधर दीजिए बोर्ड पे। 1000 रुपया 10% अगर इंटरेस्ट लेके गया तो 1100 हो गया, यानी 100 रुपया इंटरेस्ट है 1100, यानी अगला साल अगर चक्रवृद्धि ब्याज चलेगा तो 1100 पे चलेगा। समझ गए? 10% कितना हो गया? 1100 का 10% 110। फिर एक में इंक्लूड हो गया अगला दूसरा साल जाकर के, तो दूसरा साल कितना हो गया? 1210। फिर तीसरा साल जाएगा तब 1210 पे चलेगा। अब यहाँ एक सिंपल सा लॉजिक है, ये लॉजिक कि CI कभी भी आप सोच के देखिए कि 1000 का एक साल में 10% रेट हुआ तो 100 रुपया, यानी 1100 हो गया। तो एक साल के लिए CI लग सकता है क्या? एक साल के लिए कैसे लगेगा? पहला साल तो ब्याज हमेशा और हमेशा प्रिंसिपल पे चलता है, तो कभी भी एक साल का CI क्या होता है? नहीं होता है, यानी एक साल का SI ही होता है। तो अगर 3 साल का CI आप बना रहे हैं, इसका मतलब कि जो पहला साल है, पहला साल इसका CI और SI दोनों हमेशा क्या हो जाएगा? समान। यानी एक साल के लिए तो स्पेशल CI रहेगा नहीं, लेकिन अगर 3 साल 2 साल के लिए है तो पहला साल का जो आपका पैसा आएगा वो हमेशा और हमेशा SI के तरह ही आएगा, 100 रुपया ही आएगा, क्योंकि CI में भी तो यही प्रोसेस होगा ना पहला साल के लिए। पहला साल तो 21,000 पे ना ब्याज चलेगा सर, पहला साल में तो 21,000 पे ब्याज चलेगा, और साधारण ब्याज में भी पहला साल में 21,000 पे ब्याज चलेगा। एक साल के लिए CI और SI दोनों क्या होता है? बराबर होता है, लेकिन एक साल के लिए स्पेसिफिक कंडीशन में तो CI नहीं लगेगा। ये हो गया। अब कैसे बनाएंगे क्वेश्चन? ये सब तो हो गया बहुआ वाला इधर उधर का बात। अब आइए मेथड पे मेरे, रेशियो मेथड। अब हम आपको जब हम आगे पढ़ाएंगे CI तो ये चीज प्रूफ करते हैं कहां से आता है। अभी आप ब्रेन में इतना रखिए,
हम समझा देते हैं कैसे याद रखेंगे आप। एग्जाम में 2 वर्ष का आता है, 3 वर्ष का आता है, 4 वर्ष का आता है। कितना कितना का आता है सर? 2 वर्ष का आता है, 3 वर्ष का आता है, 4 वर्ष का आता है। अब देखिए, कहिएगा 5 साल का नहीं आता है, 5 वर्ष का भी आता है। कितना का आता है? 5 साल का भी आता है। 2 वर्ष का रेशियो होता है 2:1। 2 वर्ष का रेशियो कितना होता है? 2:1। 3 वर्ष का रेशियो होता है 3:1 और 4 वर्ष का होता है 4:6:4:1। 99% क्वेश्चन इसी पे रहता है। अब 1% कोई 5 वर्ष आ जाए वो एक अलग मैटर है, उसका भी लिखेंगे। कहिएगा तो ऐसा ना बात बोल दिए रट्टा मरवाने वाला, लोडे नहीं लेगा सर, ये ना लोड नहीं ले सकता है, कैसे याद रखेंगे? ये याद हो जाता है बनाते बनाते। 2 को याद रखिए, नहीं तो 1 को याद रखिए ना, 2:1, उसी से पूरा निकाल देंगे। कहेगा हाँ ये कोई ट्रिक होता है क्या निकालने का? एक छोटा सा मेथड है। 2 वर्ष 2:1, 3 वर्ष 3:1, 4 वर्ष 4:6:4:1। अब 5 वर्ष का जानते हैं क्या होता है? 5 10 10 5 1। कहेगा आपको याद है तो उधर घूमे लिख दिए हम कैसे समझेंगे 5 साल का? अब आइए गौर कीजिए तो 2 वर्ष तो 2, 3 तो 3, 4 तो 4, 5 तो 5, अंतिम में सब जगह 1 है। 1 को याद रखिए 2 साल का, 3 साल का भी हम कहेंगे याद ही रखिए 2:1 और 3 साल का 3:1। अब बाद बाकी का आप बना सकते हैं। देखिए 2 साल है तो 2 से लिखे, 3 साल है तो 3 से लिखे और 2 और 1 को जोड़िए, 2 और 1 3, अंत में 1 लगा दीजिए। 4 साल का लिखना है तो पहले 4 लिखिए, 3 3 6, 3 1 4, अंत में 1 लिख दीजिए। 5 साल का लिखना है तो 5 से शुरू करना है, 6 4 10, 6 4 10, 4 1 5, अंत में फिर 1। कहेगा ना कुछ समझ में नहीं आया, रेंज के बाहर भाग गया, तो लिख के समझाइए अच्छा से, फिर से बताइए, नहीं हुआ, कुछ भी नहीं समझे। देखिए 2:1, 2 साल का। अब 3 साल का कैसे लिखते हैं? यहीं से 3 पहले लिख देंगे, 3 साल हो गया अनुपात, 2 और 1 3 हो गया, लास्ट में 3 साल है तो 3 टर्म, 2 साल है तो 2 टर्म, 4 वर्ष है तो 4 पहले लिखेंगे। अब देखिए पहले इसको जोड़ना है, 3 3 6 हो गया, 3 1 4, लास्ट में 1 जोड़ लिया। 5 वर्ष 5, 6 4 10, 6 4 10, 4 1 5 1 हो गया। फिर वीडियो बैक करके जाइएगा, समझ जाइएगा। आप इसको याद रखें, इसको और इसको, इतना बात याद रख सकते हैं। जीके में इतना बात याद रखते हैं तब बेवफा हो जाता है, बताइए। इतना मैथ में नहीं रख सकते हैं थोड़ा सा, और भी सीआई के लिए जो पता है कमाल का टॉपिक है, कमाल का कैलकुलेशन आता है इसमें। 2 साल 2 1, 3 साल 3 3 1, 4 साल 4 6 4 1 हो गया क्लियर। नाउ अब क्या तो कहिए ना, एग्जाम्पल पे आइए, क्या बेटा दे यस। अब 1 साल का सीआई डायरेक्ट तो होगा नहीं। अब आइए एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। प्रिंसिपल है मूलधन, प्रिंसिपल मान लेते हैं 6,000 रुपया और रेट है 5%, वार्षिक है, टाइम है 2 वर्ष। छोटा सा क्वेश्चन से शुरू किया है, एक एक बात आपको समझा देंगे, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 2 साल का। कितना साल का है सर? 2 साल का। देखिए 2 साल का रेशियो क्या होता है सर? बहुत आराम से समझिएगा, कह रहे हैं इसको समझ जाइएगा ना, बहुत एकदम अंदर से ना, यहां से आवाज आएगा कि नहीं सीआई को इसी मेथड से बनाएंगे। आइए जरा देखिए तो 2 वर्ष का रेशियो क्या होता है सर? 2:1। क्या होता है सर? 2:1। ये जो आएगा ना रेट, जब कभी भी लिखा रहेगा तो उसको आप फ्रैक्शन में तोड़ लीजिएगा, भिन्न में। कहेगा ये क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है? आइए ना इधर देखिए ना, अरे जहां भी परसेंट होता है ना, परसेंट का मतलब होता है परसेंट, पर मतलब प्रति, सेंट सेंचुरी से आता है 100 से, यानी 100 के रिस्पेक्ट में वो चीज है। हम कहेंगे क्लास में 20% लड़का उपस्थित है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हो गया कि 20% उपस्थिति का मतलब हो गया कि परसेंट अगर लग गया तो उसका तुलना 100 से करते हैं, यानी 100 में से 20 लड़का आज क्लास में आया, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 20/100।
हम कहेंगे कि मैथ में आपका स्कोर 53% रहा, तो मैथ में अगर 53% हुआ तो यह परसेंट इंडिकेट कर रहा है कि 53% मतलब मैथ का एग्जाम 100 का हुआ है और उसमें से आपको कितना आया 53। तो कहीं भी अगर परसेंट लगता है तो वह इंडिकेट करता है विथ रिस्पेक्ट टू 100, यानी रेट 5% है, या परसेंट इंडिकेट कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू 100, यानी 100 में से 5। तो कभी भी अगर परसेंट आप हटाइएगा तो नीचे क्या रखिएगा 100, नीचे क्या रखेंगे जनाब 100। क्लियर हुआ? कहीं भी परसेंट हटेगा तो 100। तो हम बार बार अगर कहेंगे फ्रैक्शन वैल्यू तो नीचे 100 करके काट देना है, तो काटिएगा तो इसका मतलब 1/20, यानी आर का मान 5% का मतलब हो गया। बार बार 5% लेके जाएंगे, उससे अच्छा है कि 5% को एक बार बदल लिए, और यह बदलने के बाद कितना हो गया सर 1/20 हो गया। क्या हो गया समझे? आइए 6000 कितना सर 6000 का 1/20, यहाँ पे 1/20 पहले करना है। काटिए, 2 से काटेंगे कितना सर 300। पहला स्टेप जो भी मूलधन रहेगा यहाँ रेट 1/20, तो इसका 1/20। अगला स्टेप 300 उसका फिर से 1/20, काटिए 2 से 15। चलिए एगो काम हो गया। क्या हो गया? फिर से समझाते हैं, कहिएगा नहीं लौट लिया एक बार सर, फिर से मिटा दे, फिर से समझिए। 2 बार में तो समझा ही ना देंगे। देखिए 2 वर्ष का रेशियो 2:1, 6000 रुपया हुआ तो कहिएगा यस सर हुआ 6000 हुआ। देखिए ना वो इधर देखिए 6000 1/20, पहला स्टेप 6000 का 1/20 कितना हुआ सर 300। अगला 300 का 1/20 कितना हुआ सर 15 हो गया। क्या 300 दूना 600 और प्लस 15 हो गया, तो 600 और 15 कितना हो गया 615। कहेगा ई क्या किए, ई कुंची कर दिए, ई लोडे नहीं दिया। फिर से बता, अब देखिए अभी क्या किए। अब जब आप इतना कर लेंगे तो आपका अगला स्टेप ये होना चाहिए कि हाँ ऐसे, और ये जो 300 है ना इसका मल्टीप्लाई करना है अब आपको इस रेशियो वाला मान से, यही इसका काम है। तो 300 का 2 से मल्टीप्लाई तो 600। अगला स्टेप जाने के लिए बीच में प्लस करेंगे, और यह 15 का गुना फिर अपने रेशियो मान से 15, यह हो गया 615, और यही हो गया आपका CI। यही क्या हो गया CI कितना हो गया 615। अब 615 CI हो गया। और अगर कभी आपसे अमाउंट पूछे मिश्र धन, तो आपको पता है कि जो भी आदमी अगर किसी से पैसा वैसा लिया है तो अंतिम में देने जाता है तो ब्याज लगा के उसको देता है। तो ब्याज और मूलधन अगर जोड़ दीजिएगा तो वह सर क्या हो गया अमाउंट मिश्र धन। तो आपका कितना हो गया 6000 प्लस 615 6615। ये कर्जार का लेने का बीमारी जो होता है ना बहुत खराब होता है, जानते हैं। हाँ आजकल के लड़का सबको देखते हैं, लड़का नहीं मतलब बहुत ऐसा आदमी लड़कियों को दोस्तों वार से कर्जा उर्जा लेकर के आज दो ना 200 रुपया, कल तुमको 250 दे देंगे, आई सामान खरीद लेता है, हमारा पैसा नहीं देता है। तो ये सब वही चीज़ है कि आज लिए 200, कल होकर के उसको 250 दीजिएगा तो 50 रुपया जो मिला के दिए, यही ना मिश्रधन हो गया। क्या नहीं होगा? जानते हैं। इस पर फिर बोलने लगेंगे। होता क्या है, क्लासरूम में आता है, अब गार्जियन से पैसा ले लिया, यहाँ क्या करता है चमक धमक में वही दोस्तवास कर्जा ले लिया, उधर से ले लिया उधर से। अब कर्जा लेके क्या करता है कि नया नया ड्रेस लड़की वार को एकदम नया नया मॉल में जाएगी, इधर जाएगी उधर जाएगी, एकदम नया जो लॉन्च हुआ है मुंबई से, और उसके बाद कलकत्ता एकदम तुरंत यही हो जाना चाहिए। वो ड्रेस वहाँ खरीद लेती है पढ़ने के बदला। लड़का सबको भी, लड़का सब ड्रेस तो कम खरीदता है लेकिन एगो काम बहुत गड़बड़ कर देता है, अपने खाता है ठेला पे 6 रुपया का समोसा चटनी, समझ गए, नहीं तो जिलेबी। कहीं धोखा से फोन आ गया चलिए ना खाना नहीं खिलाइएगा, तब चला गया कर्जा लेकर के CI। उस टाइम तो उसको अगर पैसा नहीं रहेगा तो उस CI का रेट आर को देखबे नहीं करेगा क्या % रेट है, ये 5% 50% पे रेडी हो जाएगा। कहेगा ना आज बोली है हमारी मैडम बना लेता है। जानते हैं शादी नहीं हुआ 2 दिन मुलाकातें का नहीं हुआ, मुलाकातों नहीं हुआ, हटाइए फोने से बात हुआ, और उस पर बच्चा उच्चा का भी सपना देख लेता है, उसका नाम ही रखेंगे, उसका नाम ही रखेंगे। अपना नाम अगर मान लीजिए A से है तो बच्चों के नाम सोच लेता है A से रखेंगे। वो सब कर्जा लेने का अगर बीमारी हो जाता है, ये 5% 10% एकदम दोस्तों को बोलेगा दोस्त आज 5000 दे दो ना अकाउंट पर, दोस्त नहीं है जिंदगी भर तुम्हारा एहसान रखेंगे, नहीं समझ रहा है दिल का हाल क्या बीत रहा है।
अब बेचारा चला गया वहाँ, बताइए रेस्टोरेंट में, अपने ज़िंदगी भर खाया है 50 रुपया 60 रुपया का सामान, और वहाँ जाके एकदम अब बिल कर दी गई। अब वहाँ थोड़े ना कुछ बोलेगा, वहाँ तो एकदम कैटलॉग जो होता है मेन्यू, अब पढ़ने भी नहीं आता है। कभी कभी क्या होता है, मान लो इंग्लिश और कमजोर है, अब नीचे देखता है चिकन का आइटम क्या लिखा हुआ है, पनीर का आइटम क्या है, उसको उलट के देखेगा, देखिएगा लोडे में ले रहा है, तो ओकरा बुलाएगा वेटर को, इधर आओ, इसमें चिकन का ये आइटम कितना का है, तो पढ़ के उसको सुनाएगा। इम्प्रेशनो ना जमाना कह रहा ना ये सब नहीं खाते हैं, ये सब कुछ अच्छा बताइए, इसमें से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब बताइए गड़बड़ है। अब कैसे कहेगा इंग्लिश गड़बड़ है मेरा, हमको तो पढ़ने भी नहीं आ रहा है, अब कैटलॉग का मीनिंग उसको पढ़ने नहीं आ रहा है। अब सोच लीजिए, जा रहा है एकदम बगल में बैठा के एकदम खूबसूरत से मैडम को रख करके एकदम वहाँ दे रहा है, एकदम गपिया रहा है, और मैडमों को लगता है बाप रे हमारे जो ये हैं ये तो जिला टॉप है, एकदम हिला देंगे। अब क्या हुआ कि बिल तो दे दिया, बिल देने टाइम जो दिल का धड़कन उसका बढ़ता है ना, उसको कहता है ओह कौन आज सवेरे सवेरे उठे थे, किसका मुंह देखे थे, ये मेरा हमको लफड़ा में फंसा दी। उधर से आएगा दोस्त, उस टाइम लेने टाइम एक्टिविटी, दोस्त तुम्हारे ऐसा फिर दोस्त नहीं। उसके बाद क्या कहें, पैसा तो दिया तुम, लेकिन वह सब गड़बड़ हो गया, सब खर्च हो गया। सुनो ना, 2 महीना बाद लेंगे, कितना देगा, रेट क्या लेगा, तब कहेगा अरे पूरा बोले थे 50% 40%, याद नहीं है, तब माथा ठनकता, ओह गड़बड़ा गया। खाना तो खिला दिए, उसके बाद तब उसको दिमाग आता है ठिकाने पे। तो कभी भी इंटरेस्ट पे CI पे पैसा वैसा किसी से नहीं लीजिएगा, ये सब लड़का का बीमारी होता है। देखते हैं बैच में, मेरा पैसा मांग रहे, पैसा नहीं दिया रे, तुम्हारा ड्यूज बचा हुआ है, हाँ सर बस दे रहे हैं। पता चला घर पे फोन गए, एडमिशन वाला पे लेटर पे लिखते हैं ना मोबाइल नंबर, उसमें फोन जाता है, हम तो सर कब पे दे दिए थे, बुला के पूछते रहे पैसा नहीं दिया, क्या कहे सर वो खर्चा हो गया, समझ रहे हैं कहाँ खर्चा होता है। तो यही बोले CI, कोनो CI लेने के लिए तैयार हो जाता है कोनो रेट पे, तो इसीलिए रेट संभाल करके देख करके, समझे। अब आइए, याद आ गया ये वाला बात पे, समझे, ऐसा होता है अक्सर, इसीलिए ये बात बोले। अब जैसे देखिए अगला एग्जाम्पल से समझाते हैं, कहिएगा आप भी बेइज्जती कर देते हैं। देखिए बेइज्जती नहीं किए हैं, जो हकीकत है वो बयां किए हैं, हकीकत है ऐसा, इसलिए बोले हैं हकीकत है। अब देखिए एक और हकीकत है, जानते हैं, फिर कहेंगे तो खराब लगेगा। क्या होता है, जाता है परीक्षा देने, अब तो मान लीजिए बगल में सेंटर हो गया, परीक्षा देने अगर दूर हो गया ना, तो ट्रेन का जो वो होता है बाहर, क्या कहते हैं उसको, गेटवा पे बैठ जाएगा, दोनों पौधा में ऐसे पकड़ करके, और फोन लगाएगा मैडम का, हाँ क्या कर रही हो, अरे क्या करे, AC जो है ना कुछ ज़्यादा ही चल रहा है, ज़्यादा ठंडा लग रहा है, रहे गेटवा पे बाथरूम के बगल में खड़ा, बिना टिकट का, टिकटों नहीं रहता है, ने फोन कराएगा कि एकदम 3 tier AC में बैठे हुए हैं। क्या करे, अंदर गर्मी कुछ ज़्यादा लग रहा था, उसको गर्मी लग रहा था, ठंडा लग रहा था, गेटवा पे, अब वो मैडम कहेगी वाह, अब बताइए है बाथरूम के बाहर खड़ा बिना टिकट का, उन्हें फोन लगा के ओकरा कह रहा है, वो भी सपना देख रहे, बाप रे शादी होगा तो हमारा प्लेने से कश्मीर घुमाने ले जाएंगे, यह सपना कारण फिर बाद में झगड़ा होने लगता है। तो जो है वही शो भी कीजिए, इन्हें है कुछ शो कर रहे हैं कुछ और, समझ रहे हैं ना, नहीं तो लड़की लोग जीने नहीं देगी आपको, समझ लीजिए शादी के बाद। आइए CI पे कहेगी कि ये सामान ला दीजिए वो सामान, तो CI पे कभी भी कोई भी चीज मत लीजिएगा, इतना दिमाग में रखिएगा। आइए CI पढ़ाए तो कम से कम इतना जानना जरूरी था ना आपको। अब आइए, मूलधन जो है वह मूलधन क्या हजार है, 4000, रेट है 10%, समय है 3 वर्ष, कितना है 3 वर्ष। आइए 3 वर्ष का रेशियो क्या होता है, 3 3 1, कितना होता है 3 3 और 1। 10% का मतलब हो गया 10/100, यानी काटेंगे तो 1/10, कितना हो गया 1/10, यानी 4000 का 1/10 पहला स्टेप पे निकलेगा। क्या निकलेगा सर, 4000 का कितना निकलेगा 1/10, आया समझ में, 4000 का कितना निकलेगा 1/10। तो 4000 का 1/10 कितना होता है, 4000 का 1/10 होता है कितना 400, फिर निकलेगा 400 का 1/10 अगला स्टेप पे, तो कितना हो गया 40, फिर निकलेगा सर 40 का 1/10, तो कितना हो गया 4। अब बताइए 400, अब क्या होगा, 400 तिया 1200 गुना हो जाएगा, 40 तिया 120, 4 1 का 4, तो 1200 120 और 4 1324, कितना 1324। ई क्या हो गया CI, ई क्या हो गया सर CI, क्या हुआ ये CI। लौट लिया नहीं लौट लिया, अगला क्वेश्चन समझा के दम लेंगे। देखिए अब क्या है, मान लेते हैं
आपके पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि मूलधन जो आपका है वह मूलधन है 4500। मूलधन कितना है? 4500 प्रिंसिपल। टाइम है आपके पास 2 वर्ष 2 ईयर, और रेट आपके पास 4%। कितना परसेंट है सर? 4%। इसको पहले तोड़ लीजिए। 4/100 पता है आपको, 1 कितना होता है? 25। अब 2 साल का कितना होता है? 2:1। तो पहला स्टेप पर आप निकालेंगे 4500 का, बोलिए 1/25। तो 25 से इसको काटिएगा तो बताइए, 25 का 25 नहीं काटने आता है? काटने आता है ना? तो 25 का 25, 20 तो 20 पे 0 तो 200, तो 25 का 200 तो 8 1 0 180। अगला स्टेप जाइएगा तो 180 का 1/कितना? 25। तो काटिए इसको, तो 25 से कटेगा 25 सते 175 तो 0.5 50, 25 दूना 50। यानी अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 180 दूना 360 प्लस 7.2 यानी 367 पॉइंट, अगर मन है तो 0 चिपका दीजिए, 367.20 रुपया। ये इसका क्या हो गया? CI। क्या हो गया सर? CI। बेटा देखिए अब अगला क्वेश्चन। टोटल 2 पार्ट बनाएंगे बेसिक का, बेसिक CI का 2 पार्ट, उसके बाद फिर आगे इसका पार्ट आएगा तो वो अलग से आएगा, लेकिन बेसिक 2 पार्ट में रहेगा। अब जैसे देखिए अगला क्वेश्चन, आपके पास है प्रिंसिपल 1080 रुपया, ठीक। रेट आपके पास है 2 वर्ष, रेट आपके पास 2 वर्ष है, सॉरी समय है आपके पास 2 वर्ष, और रेट आपके पास है 16.2/3%। हमको क्या निकालना है सर? CI। अब कहिएगा 16.2/3%, इसका मतलब होता है 50/3%। कितना हो गया सर? 50/3%। 50/3% हटेगा नीचे 100, 50 दूना 100 1/6। जो लोग थोड़ा बहुत परसेंटेज अगर जानते हैं तो उनको पता है, फेमस वैल्यू है यह 16.2/3। फ्रैक्शन मान होता है 1/6। कुछ नहीं, अब हो गया कहानी 2:1। कितना होगा सर? 2:1। यहाँ कितना हो गया? 1080। 1080 का 1/6, 6 का 6, 4 48, 6 8 48 0 कितना? 180। अगला स्टेप 180 का 1/6 30, तो कितना हो गया? 360 प्लस 30, यह कितना हो गया? 390। कितना हो गया सर? 390। क्या थोड़ा सा लोड लिया? लोड। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन। अब देखिए अब क्वेश्चन है आपका कि मान लीजिए कि आपके पास हम कह दे कि प्रिंसिपल है 25.60 रुपया, रेट है 12.5% और टाइम है 2 वर्ष। निकालना क्या है सर? CI बराबर व्हाट। 12.5% का मान क्या होता है? तो अगर थोड़ा बहुत परसेंटेज का आइडिया है तो 12 दूना 24 25/2% हुआ। अभी हम आइडिया दिए हैं आपको, परसेंट हटता है तो नीचे क्या होता है? 100। तो 25 से 4 यानी 1/8। 12.5% का फ्रैक्शन मान कितना होता है सर? 1/8। तो 2 साल का सर रेशियो 2:1, 2:1। तो 25.60 का पहला बार क्या निकालिएगा सर? 1/8। अब देखिए 8 से काटेंगे, 8 3 24, अभी तत्काल पॉइंट हटा लीजिए, 8 3 24, 8 दूना 16 0 2 अंक के बाद 3.20। अगला स्टेप 3.20 1/8 काटिए तो 8 चौक 32 0 40 यानी 0.40 कट गया। अब देखिए 3.20 का गुना 2 से तो 6.40 नहीं होगा, अब प्लस 0.40 देखिए तो 6.80 रुपया इसका क्या होगा? CI। यही आप प्रोसेस से कैलकुलेट कीजिएगा तो काटने में आपको क्या हो जाएगा? हाल खराब। एगो 4 साल वाला बताइए ना, तब एगो बता रहे हैं आपको कौन सा 4 साल वाला। क्या समझ में आया समझ में? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अब आपको क्वेश्चन देंगे भी बनाने के लिए, और पहली क्वेश्चन देखिए। आपके पास मूलधन है 4000 रुपया, दर है 5%, उसके बाद समय है, सॉरी दर है 10% और समय है आपके पास 4 वर्ष। हम आपसे क्या पूछ रहे हैं? CI बराबर व्हाट। क्या? CI बराबर व्हाट। देखिए तो 4 साल का रेशियो क्या होता है सर? तो कहिएगा कि सर 4 साल का रेशियो होता है 4 6 4 1। 2 साल का 2 1, 3 साल का 3 3 1, 4 साल का 4 6 4 1। 10% का मान 1/10। कितना? 1/10। तो 4000 का 1/10 खत्म हो गया 400। अगला स्टेप 400 का 1/10 कट गया 40। अगला स्टेप 40 का 1/10 कट गया 4।
अगला स्टेप 4 का 1/10, यानी 4 का 1/10 कितना होता है 0.4। क्या नहीं दिखा? 4 का 1.4 कितना होता है 0.4। क्या दिखा आपको पूरा? 4 का 1/10 0.4, यही ना होता है। चलिए जोड़िए, 400 चौका 1600 प्लस 40 240 प्लस 4 चौका 16 प्लस 0.4, जोड़िए था 16 2 1800, ठीक है। इधर हो गया 1800, इधर हो गया 40 और 16 56.40 रुपया। लौट लिया? नहीं लौट लिया? 4000 का 1/10 400, 400 का 1/10 40, 40 का 1/10 4 और 4 का 1/10 0.4। क्या समझ में आया? पहला बेसिक पॉइंट है ये। हो गया, मिटाएं। अब देखिए, बेसिक अच्छा से क्लियर रहेगा ना, तब सीआई पढ़ने का मजा ही आपका कुछ और है। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास प्रिंसिपल है, एगो और क्वेश्चन 64,000 और रेट है 7.1/2% और समय बराबर 2 वर्ष, ठीक है। समय बराबर 2 वर्ष। हमसे क्या पूछा? सीआई। अब आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद क्या पूछेगा पहले सो बताएंगे। अब देखिए, 7.5% का क्या मतलब होता है? 7 दूना 14, 1 15/2%, मतलब नीचे 100, 5 5 से 20, यानी इसका मतलब हो गया 3/40। परसेंटेज तोड़ दिए, नहीं हो गया? नहीं समझे? 7 दूना 14, 1 15, 15/2%, हटा 100, 5 से 20, 3/40 हो गया। 2 साल का रेशियो सर 2:1। चलिए 3/40, 6400 का 3/40 काटिए, 4 से काटेंगे तो 1600, तो 16 तिया कितना हो गया? या फाइनली 4800। अगला स्टेप जाएंगे, 4800 का 3/40, 0 0 कट गया, 4 से 120, यानी 12 तिया 36, 360 हो गया। नहीं लौट लिया? कैसे नहीं लौट लेगा? 64,000 है, इसका 3/40 हो गया, 0 0 कट गया, 1600 तिया 4800, 4800 का 3/40 काटे 120 तिया 360 हो गया, यानी 48 दूना 9600 और प्लस 360 का 360 यानी 9960 रुपया इसका क्या होगा? सीआई। तो यह पहला आपको क्वेश्चन है, ये जो पहला क्वेश्चन है, पहला टाइप, यह पहला टाइप आधारित था जो 2 साल का सीआई क्या होगा, 3 साल का सीआई क्या होगा, 4 साल का सीआई क्या होगा, 5 साल भी रहेगा तो ऐसे ही बनाते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या क्या पॉसिबल है? अब अगला पहला ही क्वेश्चन पॉसिबल है कि तीसरा साल का सीआई क्या होगा, सिर्फ तीसरा साल का। दूसरा साल का सिर्फ सेकेंड ईयर का सीआई क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ चौथा साल का सीआई क्या होगा, इन्हें पूरे 4 साल का, सिर्फ चौथा साल का, सिर्फ और सिर्फ तीसरा साल का, सिर्फ और सिर्फ दूसरा साल का। उसके बाद अगर ब्याज रेट जो है आपका या जो भी इंटरेस्ट है पे पैसा लेते हैं देते हैं, अगर वह तिमाही इंक्लूड हो, छमाही हो, हाफ ईयरली हो, क्वार्टर ईयरली हो, तो वो क्या है? तो वो अगला बेसिक, यानी ये वीडियो पूरा फैलाइए, पूरा सब आदमी देखिए, और तब फिर जस्ट कल इसका अगला पार्ट लेके आएंगे जिसमें आपको समझाएंगे अगला पार्ट में क्या, कि अगर सेकेंड ईयर का सिर्फ पूछेगा, सिर्फ थर्ड ईयर का पूछेगा, सिर्फ चौथा ईयर का पूछेगा, या अगर हाफ ईयरली होगा तो क्या होगा। रेलवे ग्रुप डी वाला घबराइएगा नहीं, क्या कीजिएगा, जो होना होगा अब होगा, एग्जाम सीधा का सीधा दिया जाएगा, यही ना कर सकते हैं। तो आप लोग अपने अंदर पैसेंस बना के रखिए, तूफान है, इससे टकराना है। कहेंगे आप लोग को, जो पर्वतों से टकरा जाए, जो पर्वतों से टकरा जाए उसे तूफान कहते हैं, और जो तूफानों से टकरा जाए उसे जवान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जवान कहते हैं। ये तूफान है और तूफानों से भी आपको टकराना है और टकरा के दिखाना है कि यह युवा भी क्या चीज है। तब घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से पढ़िए, पढ़ते पढ़ते हमें भी याद कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए अच्छा लगता है, और वीडियो को क्या करना है? शेयर करना है। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। फिर से कहेंगे जय हिंद।